बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन, और कामयाबियों से हमकिनार करता रहे, आमीन। बेटा, आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 21, और जो टाइटल हम पढ़ना चाहते हैं वो कैंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन कैंसर। तो बेटा आइए हम कैंसर को डिफाइन करते हैं। कैंसर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। हम दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोसिस जो है एक प्रिसाइज मैकेनिज़्म है और वो कंट्रोल्ड मैकेनिज़्म में ऑर्गेनाइज्ड स्पेसिफिक वे में हो रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जीन जो माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे हैं वो जीन म्यूटेंट हो जाते हैं, म्यूटेशन उनमें हो जाती है और यूँ माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो अनकंट्रोल हो जाता है। इस अनकंट्रोल प्रोसेस को हम कैंसर कहते हैं बेटा। An abnormal growth due to uncontrolled cell division is known as cancer। तो ये जो abnormal growth हुई है, जो uncontrolled माइटोसिस की वजह से हो रही है, इसे हमने कैंसर कहा है। अब बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल आइदर इन प्लांट या एनिमल, दोनों ही में इज सो केयरफुली रेगुलेटेड होती है और रेस्पॉन्सिव है टू स्पेसिफिक नीड ऑफ बॉडी, कि बॉडी की जो ज़रूरत होगी उसी के मुताबिक सेल जो है ग्रो करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो जाता है। अब बेटा स्पेसिफिक नीड क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेल डेथ एंड बर्थ आर बैलेंस्ड टू प्रोड्यूस ए स्टेडी स्टेट, कि एक स्टेडी स्टेट को प्रोड्यूस करना है, यानी जितने सेल की डेथ हो रही है उतने ही न्यू सेल जो है बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और ये मैकेनिज़्म नॉर्मल प्रोसेस कहलाता है। लेकिन बज़ा औक़ात प्लांट्स में या एनिमल्स में ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और वो प्रोसेस जो सेल डेथ और सेल बर्थ को बैलेंस कर रहा है वो एबनॉर्मल हो गया, और जिसकी वजह से सेल की जो बर्थ है वो एक्सीड कर गई दैन सेल डेथ, और जिसकी वजह से वहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो गई। समटाइम द कंट्रोल दैट रेगुलेट द सेल मल्टीप्लिकेशन ब्रेक्स हो जाता है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सेल जो है माइटोसिस का जो प्रोसेस है सेल के अंदर वो अनकंट्रोल हो जाता है, जिसे हमने कैंसर कहा है। ए सेल इन विच दिस अकर्स बिगिन टू ग्रो एंड डिवाइड इन अनरेगुलेटेड फैशन विदाउट बॉडीज नीड फॉर फर्दर सेल ऑफ इट्स टाइप, कि किस तरह की हमें सेल टाइप चाहिए थी उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए सेल को डिवाइड स्पेसिफिक वे में करना चाहिए था, मगर क्या हुआ कि सेल अनरेगुलेटेड फैशन में सेल डिवाइड करने लगा और बॉडी की नीड को उसने मद्देनज़र ना रखा, जिसकी वजह से सेल की जो बर्थ है, सेल की जो न्यू सेल की जो फॉर्मेशन है वो एक्सीड कर गई, बढ़ गई है एज कम्पेयर टू सेल डेथ, जिसे हम कैंसर कह रहे हैं। When such cell produce new cell, जब इस तरह के सेल नए सेल पैदा करेंगे विच कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट, और वो आगे डिवाइड होते चले जाएंगे इन अनकंट्रोल्ड फैशन, एन अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल, यानी सिमिलर सेल जो होंगे, क्लोन कहते हैं सिमिलर आइडेंटिकल सेल जो है जो माइटोटिकली प्रोड्यूस हो रही है या माइटोसिस की वजह से पैदा हो रही है, कॉल्ड ट्यूमर कहेंगे उसे, और ट्यूमर इज फॉर्म विच कैन एक्सपेंड इनडेफिनाइटली, और वो बहुत ज़्यादा लातादाद में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वो सेल इंक्रीज हो जाएंगे, यानी चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा, और जिसकी वजह से सेल की तादाद बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जबकि बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है।
The tumors arise frequently, especially in older animals and humans. ओल्डर एनिमल्स में चूँकि जीन म्यूटेट हो जाते हैं, वो इतने विगुरस नहीं होते, वो एनिमल्स मतलब इतनी पावरफुल नहीं है, उनकी वीकनेस होने की वजह से जीन जो है अपने आप को मेंटेन ना कर सके, और जिसकी वजह से जीन जो है वो म्यूटेशन हो गई जीन में, और म्यूटेशन होने की वजह से ख़ासतौर पे वो जीन जो माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो म्यूटेंट होने की वजह से जीन अब एबनॉर्मल सेल डिवीजन कर रही है। कैंसर। अब टाइप्स ऑफ कैंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कैंसर। तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर। नंबर वन बेनाइन कैंसर, और स्पेलिंग देख ले बेटा, BENIGN, बेनाइन कैंसर है। सेकंड जो बेटा टाइप है कैंसर की, वो मलेग्नेंट ट्यूमर या मलेग्नेंट कैंसर कहते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बेनाइन ट्यूमर। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या करेक्टर होगा? बेनाइन ट्यूमर आर ऑफ स्मॉल साइज होंगे, यानी ये स्मॉल साइज के हैं, लार्ज साइज के नहीं हैं। लोकलाइज्ड हैं, यानी एक स्पेसिफिक जगह पर इनकी लोकेशन मौजूद है, नॉट ट्रांसफर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नंबर थ्री, बिहेव लाइक नॉर्मल सेल, इनका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल सेल की तरह होता है, एंड हैव लिटिल डिलीटेरियस इफेक्ट्स ड्यू टू आइदर इंटरफेरेंस विद नॉर्मल सेल और देयर हार्मोन लाइक सेक्रेशन। कि ये जो सेल होते हैं जिन्हें हम बेनाइन ट्यूमर कह रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक सेक्रेशन पैदा कर रहे हैं, और वो सेक्रेशन जो है बिल्कुल बिहेव ऐसे कर रही है जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा मतलब ये है कि इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म में। सेकंड बेटा टाइप है मलेग्नेंट ट्यूमर, जो मलेग्नेंट कैंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा, आपको नोट कर लें इसे। malignant tumor आर कैंसर डिवाइड मोर रैपिडली, ये सेल मोर रैपिडली डिवाइड करते हैं बेटा, मोस्टली इनवेड, यानी ये हमला करेंगे सराउंडिंग टिश्यू, कि जहाँ ये malignant ट्यूमर की फॉर्मेशन हुई है उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग टिश्यू है उन पर भी इनका अटैक हो जाएगा, और ये सराउंडिंग टिश्यू इनसे महफूज नहीं रह पाएंगे। और बेटा ये जो malignant ट्यूमर है गेट इनटू द बॉडीज सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाएंगे, यानी हमारी ब्लड में एंटर हो जाएंगे, और सेटअप एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, और डिफरेंट जगह पर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो एरिया प्रोलिफरेशन, यानी वहाँ पर जाकर ये डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। और वो एरिया कहाँ होगा बेटा? अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस, कि जहाँ पर ये ओरिजिनल तौर पर अपीयर हुए थे उससे कहीं ये दूर चले जाएंगे, ब्लड इन्हें ट्रांसपोर्ट कर देगा, और ट्रांसपोर्ट करने की वजह से this separate of tumor cell and establishment of secondary area of growth is called as metastasis, इसे metastasis हम कहेंगे बेटा। तो व्हाट इज मेटास्टेसिस? तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तो आपने ये बताना है कि malignant ट्यूमर जो है डिवाइड मोर रैपिडली, मोस्टली इनवेड सराउंडिंग टिश्यू, गेट इनटू द ब्लड बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम and set up area of proliferation away from their site of original appearance. This separate of tumor cell and establishment of secondary area of growth is called as metastasis. Most important short है, what is metastasis? malignant ट्यूमर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कैंसर सेल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल सेल। और बेटा देखते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैंसर सेल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल बॉडी सेल, या डिफरेंशिएट बिटवीन कैंसरस सेल एंड नॉर्मल बॉडी सेल। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा, पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, करेक्टर देखेंगे कैंसरस सेल की, और फिर साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं नॉर्मल बॉडी सेल। बेटा यहाँ पर देखिए, चूंकि ये कैंसर सेल जो है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, और बेटा जैसे ही सेल डिवाइड करता है तो उसका न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जब न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा तो साइटोप्लाज्म की जो रेशो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पहला पॉइंट ये है बेटा, हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो। यहाँ पर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो बहुत हाई है, जबकि नॉर्मल सेल में लेस न्यूक्लियस टू
साइटोप्लाज्म रेशो, यहाँ रेशो कम होती है। नंबर 2 बेटा यहाँ पर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ा वाज़ेह तौर पे न्यूक्लियस दिखाई देगा, एंड न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट है बट नॉट न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट नहीं है। न्यूक्लियोलाई क्या है? न्यूक्लियोलस जिन्हें कहा जाता है, जो राइबोसोम की साइट ऑफ सिंथेसिस है, साइट ऑफ फॉर्मेशन है, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि न्यूक्लियोलस जो है ये वो जगह है जहाँ पर राइबोसोम असेंबल होते हैं। तो ये बेटा यहाँ पर नॉर्मल सेल में जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे, जबकि कैंसर सेल में दे आर प्रोमिनेंट। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है और मैनी माइटोसिस है। बेटा यहाँ पर नंबर 3 कंट्रोल्ड ग्रोथ है और माइटोसिस रेगुलेटेड है, प्रिसाइज मैकेनिज्म में हो रही है। बेटा नंबर कैंसर सेल में नंबर 4 है डिसऑर्गेनाइज्ड एंड मल्टीलेयर्ड टिश्यू बन चुका है। बेटा यहाँ पर बेटा ऑर्गेनाइज्ड लेयर ऑफ टिश्यू मौजूद होंगे नॉर्मल में। बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेस या नॉन डिफरेंशिएटेड सेल है, यानी ये कोई पता नहीं चल रहा कि सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, नॉन डिफरेंशिएटेड सेल हो चुके हैं। और नॉर्मल जो सेल होते हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं बिकॉज दे परफॉर्म ए स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। बेटा ये अब इसके कैंसर और नॉर्मल बॉडी सेल के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं ये बता दिए गए हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। बेटा व्हाट इज काज ऑफ कैंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और देखते हैं काज क्या है। प्रेजेंस ऑफ इनवेडिंग सेल इन अदरवाइज नॉर्मल टिश्यू इज एन इंडिकेशन ऑफ मलिग्नेंसी, यानी ये एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है कि कैंसर हो चुका है। इनवेडिंग सेल जो हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं डिफरेंट टिश्यू के ऊपर, और टिश्यू के फंक्शन में इंटरफेरेंस कर रही है, इसलिए हम उन सेल को कैंसर सेल कहेंगे। और वो इंडिकेशन है किसकी? मैलिग्नेंसी की। बेटा कैंसर इज काज मेनली बाय म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल, कि सोमैटिक सेल जो बॉडी सेल होते हैं उनमें म्यूटेशन हो चुकी है, खासतौर पे वो जीन जो कंट्रोल कर रहे हैं माइटोसिस को। सेकेंडली बेटा यहाँ पर क्या होगा? द कैंसर रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन of as many as 3 to as many as 20 म्यूटेशन। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसलिए आप इसे देख लें कि कितनी कम से कम एक्यूमुलेशन हो जाएगी म्यूटेशन की। कम से कम 3 और मैक्सिमम जो है 20 म्यूटेशन हो चुकी है इन जीन्स दैट रेगुलेट सेल डिवीजन। इन जो माइटोसिस को रेगुलेट कर रहे हैं वो तकरीबन कम से कम 3 और मैक्सिमम 20 म्यूटेशन हो चुकी है। दिस म्यूटेशन ब्रिंग 2 बेसिक चेंजेस इन द कैंसर सेल। ये देखते हैं बेटा वो कौन कौन सी बेसिक चेंजेस है जो कैंसर सेल में हो रही है, और वो 2 टाइप की चेंजेस है। नंबर 1 फर्स्ट, द मेटास्टेटिक सेल जो होंगे ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद अदर सेल। आमतौर पे हमारी बॉडी सेल जो है वो आपस में कांटेक्ट होता है और उनकी पर्टिकुलर साइट जो है वो स्पेसिफिक मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह को, मतलब ये कि मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे अटैच रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मेटास्टेटिक सेल जो है ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद अदर सेल एंड ओवरकम द रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय बेसल लैमिना। बेटा बेसल लैमिना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल को रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है मूवमेंट में, ताकि सेल मूव ना कर सकें और अपनी स्पेसिफिक साइट पे अपने आप को मेंटेन रख सकें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कैंसर सेल ने ओवरकम कर दिया द रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल मूवमेंट प्रोवाइडेड बाय बेसल लैमिना और अदर बैरियर। अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? मेटास्टेटिक सेल जो हैं कैन इन्वेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे सेटल होने के बाद वहाँ पर जाकर इन्वेड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसर काज करेंगे, जिस प्रोसेस को हमने मेटास्टेसिस कहा है। सेकेंडली बेटा दूसरी बात क्या होगी बेटा? दे प्रोलिफरेट, ये वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे अनलिमिटेडली विदाउट कंसिडरिंग द चेक और प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी, और यूँ वो मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ पर भी कैंसर हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ में हम यूँ कहेंगे कि बॉडी में कैंसर सेपरेट हो गया, मेटास्टेसिस हो गई।